स्वच्छता इंसान की मूलभूत जरूरतों में से एक है। ऐसे में अगर आपका प्रदेश या आपका शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग पर आता है तो जाहिर सी बात है ये शहरवासियों प्रदेशवासियों के लिए खुशी की बात है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश वासियों को बधाई और राजधानी लखनऊ के वासियों को बहुत बहुत बधाई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में उत्तर प्रदेश को 19 पुरस्कार मिले हैं और राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान पर है और भारत भर के शहरों में 12वें स्थान पर है। बेहद खुशी की बात है। लेकिन इस स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के जो तमाम आंकड़े हैं और इसके जो नतीजे आए हैं, इससे इतर जमीनी हकीकत क्या है, इसे हम उजागर करने की कोशिश करेंगे और यही हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा। स्वच्छता रैंकिंग में राजधानी नंबर 1, देखिए आंकड़ों में है कितना दम। स्वच्छता हमारे तन और मन दोनों के लिए बेहद जरूरी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हम स्वच्छता को आचरण की तरह अपना लें तो ये हमारी आदत में शुमार हो जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसे एक मिशन बना के घर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ का स्वच्छता रैंकिंग में एक अच्छा स्थान हासिल करना जाहिर सी बात है शहरवासियों और प्रदेशवासियों के लिए फक्र की बात है। लेकिन इससे इतर जमीनी हकीकत क्या है उसे भी हम उजागर करने की कोशिश करेंगे और यही हमारा चर्चा का विषय रहेगा। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट स्वच्छता सर्वेक्षण पर। देखिए, देश में 12वां स्थान उत्तर प्रदेश में पहला स्थान लखनऊ का। स्वच्छता सर्वे में लखनऊ ने लगातार चौथे साल मारी बाजी। 4 सालों में 249वीं रैंक से 12वीं रैंक पर पहुंचा लखनऊ। दुनिया के सबसे बड़े सर्वे में यूपी को मिले 19 सबसे ज्यादा अवार्ड। उत्तर प्रदेश बन रहा है उत्तम प्रदेश। दुनिया के सबसे बड़े सर्वे जिसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत करवाया गया है, उसमें यूपी सबसे ज्यादा 19 अवार्ड जीतने वाला राज्य बन गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ देश में सबसे तेजी से सुधार करने वाली राजधानी चुनी गई है। स्वच्छता की रैंकिंग में लखनऊ 4 सालों में 249 से 12वीं रैंक पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश के सबसे साफ शहरों में लखनऊ अव्वल रहा। बेशक सर्वे में यूपी अव्वल आया, बेशक राजधानी 4 सालों में 249 से 12वें स्थान पर आकर खिताब जीत रही है, पर आज भी तस्वीरें, हालात और हालत कुछ और भी बयां कर रही है। के पौष इलाकों में गंदगी का अंबार, कूड़े का ढेर है, बीमारियों का घर है। भला ऐसे कैसे अव्वल आ रहा है प्रदेश, कैसे रैंक पा रही है राजधानी? शायद कोरोना काल है, इसीलिए सभी लोग वर्क फ्रॉम होम में विश्वास रख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सर्वे भी वर्क फ्रॉम होम किया गया हो, क्योंकि तस्वीर तो आज भी परेशान करने वाली है। कूड़ा निस्तारण की समस्या आज भी, कूड़े की डंपिंग आज भी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें समझना लाजमी है, सवाल पूछना भी लाजमी है। उस पे हमने अभी से जो है फोकस करना जो है शुरू कर दिया है और हम ये प्रयास करेंगे कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर 100% हमारा डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम जो है स्टार्ट हो जाए। इसके लिए जो है मैं सुबह अपनी पूरी टीम के साथ निकलता हूँ और सभी एरियाज़ को इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। अभी हालांकि लेकिन कुछ संसाधनों की कमी है, जैसे मैन पावर तो पर्याप्त है, व्हीकल्स की थोड़ी सी कमी है, तो उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। एक बार वो पूरा हो जाएगा तो वील बी एबल टू सैचुरेट द एंटायर नगर निगम। इस बार उस समस्या से जितना पहली बार समस्या होती थी उससे कम समस्या आ रही है। बहुत सी जगह ऐसी है जहां टेक्निकल प्रॉब्लम है, सड़क ऊंची है, पानी नीचे जाएगा ही, ढाल है, अगर पानी जाएगा ही जाएगा और कहीं पानी रुकता है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सड़क उसके लिए, क्योंकि उसमें फंड्स लगते हैं और इस समय
नगर निगम के पास कोरोना के कारण फंड्स भी कम हैं, लेकिन हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि इन समस्याओं से, सतुआ की तालाब की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी जिसमें लोगों के घरों तक पूरा पूरा पानी भर जाता था। इस बार उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, इस बार वहाँ पानी नहीं भरा है, पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है। और भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो वर्षों पुरानी समस्याएं हैं उनको धीरे धीरे करके निस्तारित करने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा। लेकिन नगर निगम में संसाधन बहुत कम है, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्हीं संसाधनों से हमें काम पूरा करना है। उसी में हम लोग पूरी तरह से लगे हैं और काम कर रहे हैं। पूर्व नगर आयुक्त हो या फिर मेयर साहिबा हो, बेशक आपके प्रयास बेहतर हो, पर जमीन उन प्रयासों को आज भी नहीं मिली है। अव्वल आना अच्छा है, खिताब मिलना भी अच्छा है, पर ये यूपी की जनता है, ये राजधानी निवासी है, उनके सवाल आज भी जिंदा है। खुले हुए तो भैया पड़े हुए हैं, बगल में मीटिंग भी होती है, डॉक्टरों की मीटिंग भी होती है, बाकायदा आते हैं लोग, देखते भी हैं। अब नगर आयुक्त भी देख चुके हैं यहाँ पे, भाई जो भी आता है कूड़ा तो डालता ही है, तो वो तो समस्या के समाधान नहीं है। तो ऐसी क्या लगता है तस्वीरें राजधानी लखनऊ की? भैया हम खुद चाहते हैं कि मैं भी साफ़ सफाई में बैठूं। मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया है बैठे हुए। अरे कूड़ा तो बहुत दिन से यहाँ पड़ा है, कोई उठाने नहीं आता है, फिर वो ढेर हो जाता है। गाड़ी जब खड़ी होती है तो उसी में डालते हैं, नई गाड़ी खड़ी होती है तो जमीन में डालते हैं। गाड़ी तो यहाँ आती है और कूड़ा ले जाते, फिर ढेर हो जाता है कूड़ा। गाड़ी तो आज भी नहीं दिखी है, ना कल दिखी थी गाड़ी। अरे कूड़े की प्रॉब्लम है यहाँ पे, गाड़ी 2-4 दिन से रखी नहीं जा रही है, कूड़ा कहाँ फेंका जाएगा? नहीं रखा गया कूड़ा गाड़ी। तस्वीर कागज पर नहीं, जमीन पर मिलेंगी। हर गली, हर मोहल्ले में एक आवाज तो जरूर होगी। ये आंकड़े, ये खिताब सिर्फ कागजों पर क्यों? इन्हें जमीन कब मिलेगी? तुम्हारे गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये बातें किताबी है। स्वच्छता सर्वेक्षण मिशन में राजधानी लखनऊ का देश में 12वां स्थान और उत्तर प्रदेश में पहला स्थान जरूर आ गया है। लेकिन जिस तरह से कोरोना जैसे वैश्विक महाकाल में वर्क फ्रॉम होम की बात सामने आती है, तो ये बात साफ जाहिर होती है कि सर्वेक्षण करने वाले लोगों ने भी शायद वर्क फ्रॉम होम ही किया है, क्योंकि राजधानी की जो तस्वीरें हैं वो आज भी वैसी हैं जैसे पहले थी। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये खुला हुआ नाला और इस नाले में भरा हुआ कूड़ा इस बात की ये तस्दीक कर रहा है कि जो सर्वेक्षण की जो टीम थी उसने घर बैठकर ही शायद राजधानी लखनऊ के आंकड़े पास कर दिए और राजधानी लखनऊ को देश में 12वां स्थान और उत्तर प्रदेश में पहला स्थान दे दिया। ऐसे अभियानों से राजधानी लखनऊ के आंकड़े और नंबर जारी होंगे तो कैसे उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ की तस्वीर बदलेगी। कैमरामैन रोहित के साथ मैं के तिवारी, के न्यूज़ लखनऊ। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में राजधानी लखनऊ देश भर में 12वें स्थान पर और उत्तर प्रदेश में नंबर 1 स्थान पर है। खुश होने की बात है, लेकिन जब रियलिटी चेक किया जाता है ऐसे आंकड़ों का, ऐसे सर्वेक्षणों का, तो एक अलग तस्वीर भी हमें नजर आती है। अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, उन सभी से आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ दिलीप श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अमित चौधरी जी जुड़ रहे हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही सपा की तरफ से हमारे साथ मोहम्मद एहसन जी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिलीप जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। पहले तो बधाई कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसने 19 पुरस्कार जीते हैं, हमारे अलग अलग जो शहर हैं उन्होंने, और साथ ही राजधानी लखनऊ जो है वो प्रथम स्थान पर आया है। लेकिन ये खबर आने के बाद जब हम अपना कैमरा लेकर के राजधानी लखनऊ की सड़कों पर निकले रियलिटी चेक करने के लिए, जमीनी हकीकत देखने के लिए, तो नज़ारा कुछ और ही दिखता है। हर गली नुक्कड़ चौराहों पर कूड़े के ढेर नजर आते हैं। कूड़ा निस्तारण के कोई ठोस इंतजाम नहीं है। हर जगह जल भराव नजर आता है जिससे मच्छर पैदा होते हैं, तमाम बीमारियां फैलती हैं। ऐसे में कैसे मान लें हम कि लखनऊ इस स्वच्छता सर्वेक्षण नंबर 1 पर है? जी दिलीप जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं।
दिलीप जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, दिलीप जी से हम एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनकी राय भी इस पर जानेंगे। फिलहाल अमित जी, मैं आपके पास आती हूँ। लखनऊ उत्तर प्रदेश में नंबर 1 स्थान पर है और पूरे भारतवर्ष में आबादी के अनुसार जो शहर थे उनमें 12वें स्थान पर है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बेहद खुशी होती है ऐसी खबरों को देखने और सुनने में, लेकिन जब हम अपने खुद के अगल बगल के गलियों में, मोहल्लों में, चौराहों पर निकलते हैं तो जो कूड़ों के ढेर नजर आते हैं और इन कूड़े की वजह से तमाम और जो समस्याएं हमको नजर आती हैं, उन्हें देखते हुए ऐसा मन नहीं मानता कि हमारा जो लखनऊ है वो नंबर 1 पर है। नहीं, पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा पूर्व नगर आयुक्त दिनमणि त्रिपाठी जी और उनकी पूरी टीम को कि, और इसमें माननीय महापौर जी, और जिस तरह से नंबर 1 पर आज लखनऊ आया है यूपी के अंदर जी, और 12वें स्थान पर है, तो कहना यही चाहूँगा कि वास्तविकता इससे हकीकत कुछ और है। हकीकत ये कुछ और है। इसका कारण मैं बताना चाहूँगा कि अभी शासन आदेश जो नगर निगम के ऊपर थोप दिए जाते हैं सरकारों के द्वारा, अभी एक एमयू साइन हुआ था इको ग्रीन के द्वारा। इको ग्रीन का जो एमयू साइन हुआ था उसके अंदर 2023 तक वो रजिस्टर्ड है, लेकिन इको ग्रीन ने अपना काम आज तक ढंग से नहीं किया। डोर टू डोर कलेक्शन के मामले में इको ग्रीन बिल्कुल फेल रहा और इसको अपने स्तर पर स्थानीय पार्षदों ने और स्थानीय कर्मचारी, जो हमारे कर्मचारी हैं, नगर निगम के कार्यदायी सदस्य हैं और जो स्थायी कर्मचारी हैं, उन्होंने ठेले द्वारा डोर टू डोर अपनी तरफ से कूड़ा उठान का काम किया और आज भी वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार को मैं एक बार इसके अवगत भी कराना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बहुत अच्छा हमको आज इसका आपको मिला है कि कम से कम सरकार के आपके माध्यम से सरकार को अपनी बात पहुंचाई जा सके। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जब कोई कंपनी लाते हैं तो कंपनी से एमयू साइन कराते हैं, वो बताती है कि मेरे पास 1600, 1400, 1500 करोड़ का मैंने 1600 करोड़ रुपए का मैंने ये लगाया, अब इसके द्वारा मैं अपने लखनऊ की समस्याओं का निदान कर दूंगा। सरकार ने उसको देखा, परखा, जाना और उसके बाद एक एमयू साइन हो गया और साइन होकर उसको नगर निगम को दे दिया गया। अब उसका काम है कि डोर टू डोर कलेक्शन करने की जिम्मेवारी जी। और जब डोर टू डोर कलेक्शन करने की बारी आती तो आज 30% जहां पर काम हो रहा है वहां पर 30% और जहां काम नहीं हो रहा वहां तो कुछ है ही नहीं। और लगातार सदन में इसको लेकर बात भी उठाती रही है, लेकिन कभी इस विषय पर कोई बात नहीं बोला कि शासन आदेश है, इसके तहत एमयू साइन है और हम कुछ नहीं कर सकते। और डोर कलेक्शन का काम बहुत ही बेहतर तरीके से हो रहा है और सदन में भी सारे पार्षदगण, चाहे वो सत्ता पक्ष का पार्षद हो चाहे विपक्ष का पार्षद हो, निरंतर उठाते रहा है इको ग्रीन के बारे में। अभी इको ग्रीन एक चाइनीज कंपनी है, उसको लेकर भी कहा गया कि इसको हटाया जाएगा, लेकिन जब दो बातें होती तो बड़ा खराब लगता है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि इसको हटाए और उसकी तरफ आपने एक तरफ उसको 2000 तक अपने पास रखा हुआ है। यह कैसे संभव है कि एक बार जब उसको हटाने की बात की जाए और एमयू साइन हो जाए, दोनों विचारों पर करने के बाद ही बात करनी चाहिए कि मैंने तो बोल दिया। माननीय महापौर जी ने भी एक लेटर दे दिया शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कि मैंने लेटर दे दिया इको ग्रीन को हटाया जाए, लेकिन आज तक ऐसा संभव ही नहीं हो पाया। और वो संभव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो नगर निगम नहीं कुछ कर सकता, उसको शासन को ही करना है, क्योंकि शासन नहीं उसको नगर निगम को दिया है। बिल्कुल, ये तमाम आदेश जारी तो हो जाते हैं लेकिन इनको अप्लाई करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। दिलीप जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? दिलीप जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। दिलीप जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम दिलीप जी से। फिलहाल मोहम्मद जी, हम आपके पास आएंगे। राजधानी लखनऊ नंबर 1 पर आई है, जाहिर सी बात है स्वच्छता की रैंकिंग में काफ़ी सारे जो आप कहेंगे सरकार की तरफ से ODF जैसी योजनाएं लागू की गई और जो शहर का जो कूड़ा है उसे एक जगह एकत्र करने जैसी जो योजनाएं लागू की गई, बहुत अच्छी योजनाएं हैं। हमारे घर घर से कूड़ा उठ के एक जगह इकट्ठा होकर के आता है, लेकिन इससे इतर उस कूड़े का निस्तारण कैसे किया जाए, उस कूड़े को किस जगह डंपिंग ग्राउंड पर डाला जाए, वो डंपिंग ग्राउंड रिहायशी इलाकों के पास ना हो, उस कूड़े का हम खाद बनाने में, बिजली बनाने में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। धन्यवाद ऐश्वर्या जी, बहुत बहुत। और सर्वप्रथम नगर आयुक्त जी को बधाई।
हमारी तरफ से, शहरवासियों की तरफ से, लखनऊ के लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपने जिस तरह बात कही, बिल्कुल जो डंपिंग ग्राउंड इन्हीं ने बनाया हुआ है, वो डंपिंग ग्राउंड भी आप ये समझ लीजिए पिछले मैं 7 वर्षों से तकरीबन 8 वर्ष हो गए सवा सदी के इस फील्ड में। इससे पहले जो कंपनी थी, उसके बाद अभी को ग्रीन आई, बराबर परेशानी नाराजगी क्षेत्र में की भी लोगों को झेलना, और शिवरी प्लांट जो बनाया उसमें भी लापरवाही, घोर लापरवाही। जबकि हमारे नगर आयुक्त जी जो पूर्व में रहे डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी, उन्होंने कई बार लखनऊ के लोगों को भी आश्वस्त किया और हम पार्षदों को भी आश्वस्त किया कि शिवरी प्लांट बहुत जल्द चालू करवा के इसमें काम शुरू किया जाएगा, कूड़े का कुछ ना कुछ निस्तारण किया जाएगा। मगर अभी वही आदेश है, ढाक के 3 पात वाली कहावत है। जी बिल्कुल, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए अब रुक रहे हैं। बता दें, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जिस तरह से राजधानी लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पर आई है, लेकिन हमारे कैमरे की नजर ने जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के तमाम गली मोहल्ले और चौराहों को कैद किया, तो वहां पर कूड़े की जो एक आप कहेंगे दृश्य था, वो बिल्कुल ही बदला हुआ था। जिस तरह के स्वच्छता अभियान के तहत नंबर 1 आने का दावा किया जा रहा था, ये उससे मिलता जुलता नहीं लगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। हम लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे स्वच्छता सर्वेक्षण 2000 में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पाया है, और भारत के सभी शहरों में 12वें स्थान पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आई है। जाहिर सी बात है, लखनऊ ने एक बड़ी छलांग लगाई है। 4 सालों में 249वें नंबर से 12वें स्थान पर राजधानी लखनऊ पहुंची है। ऐसे में बधाई के पात्र सभी लोग हैं, लेकिन इसके अलावा हम केवल उन चीज़ों की खुशियां मनाएं या फिर इन चीज़ों पर भी ध्यान दें कि इस जो सर्वे है उसके जो नतीजे हैं उनसे इतर भी हमको सोचना चाहिए। हमारे साथ दिलीप जी जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, लगातार हम आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर आई है स्वच्छता सर्वेक्षण के सर्वे में।
लेकिन इससे इतर राजधानी लखनऊ की जो तस्वीर है वो काफी अलग दिखती है कूड़ा निस्तारण के मामले में। इसके अलावा भी जो तमाम रिपोर्ट्स हैं कि तमाम उन व्यापारिक जगहों से रात में कूड़ा उठाने का जो काम है वो सिर्फ फाइलों पर चल रहा है, वो हकीकत में नहीं है। इसके अलावा कूड़ा निस्तारण की जो जिम्मेदारी है वो भी अभी पूरी नहीं की गई है। कूड़ा निस्तारण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में करीब 88 करोड़ की लागत से जो बिल्डिंग बनी थी वो सारी योजना भी ठंडे बस्ते में चली गई। ऐसे में सिर्फ सर्वेक्षण में नंबर 1 का स्थान प्राप्त कर लेना, इसकी खुशी हम लोग मनाएं या हकीकत क्या है इस पे भी ध्यान दें। देखिए, मेरी आवाज पहुंच रही होगी आप तक। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से स्वच्छता का एक नारा दिया और उस स्वच्छता अभियान में आम आदमी की भागीदारी बढ़ी। उस आम आदमी की भागीदारी से जो उन्होंने सोचा कि स्वयं अगर हमने कुछ खाया है तो उस पन्नी को, उस कूड़े को या उस लिफाफे को अपनी जेब में रखना और सही जगह पे उसे डालना। ये परिपाटी जो बदली, ये परिवर्तन बदला, आम आदमी के जीवन से स्वच्छता एक अभियान के रूप में जुड़ा, उसके सामूहिक प्रयास से आज तस्वीर बदली है। कुछ तस्वीरें जो आपने बयां की है वो हकीकत है, वास्तविकता है। कूड़ा निस्तारण के लिए दिशा में एक बड़े कदम की आवश्यकता है। जिस कंपनी को ये काम दिया गया था वो अभी तरह इसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो चुकी है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है कूड़ा निस्तारण, जिसपे अभी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं की जा चुकी है। इस पे सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पे काम किया जा रहा है। जिस कंपनी को यह काम दिया गया है उससे भी कहा गया है कि इसका निस्तारण पूर्ण रूप से किया जाए। ये एक बड़ी समस्या है। डोर टू डोर, इसके अतिरिक्त जो कोरोना काल में स्वच्छता ग्राहियों ने जो काम किया, सफाई के साथ सैनिटाइज का भी कार्य करना, सुबह शाम रात दिन लगातार 24 घंटे की जो वर्किंग थी, उन स्वच्छता ग्राहियों के काम के बल पर आज लखनऊ की तस्वीर बदली है। और इस तस्वीर बदलने के कारण ये वास्तविकता है, ये हकीकत है। जो लखनऊ जो 249वें नंबर पे था आज 12वें नंबर पे आया, ये इन्हीं सब प्रयास के कारण हुआ है। ये लखनऊ वासियों के काम के कारण, लखनऊ वासियों के विचारधारा, लखनऊ वासियों की परिपाटी जो बदली है, जिन्होंने आम स्वच्छता के अभियान को अपने आम जीवन से जोड़ा और साथ ही स्वच्छता ग्राहियों के जो मेहनत, जीतोड़ मेहनत से ये तस्वीर बदली है। लेकिन कुछ चीजें जो तस्वीर आपने दिखाई है वास्तव में इन दिशा में काम करने की आवश्यकता है। आपको एक बात मैं ये भी बता दूं, ये सर्वेक्षण जिन आंकड़ों के आधार पर होता है और आंकड़ों के आधार पर जो आपके पॉइंट्स होते हैं बढ़ जाते हैं, उसमें राजधानी लखनऊ को जो सबसे ज्यादा बढ़े हुए पॉइंट्स मिले हैं वो ओडीएफ के मामले में, साथ ही महिलाओं के लिए जो व्यक्तिगत पिंक शौचालय बनाए गए हैं उनके मामले में, इसके अलावा जो पॉलिथीन बैन हुई है, प्लास्टिक बैन हुई है उस मामले में, इन 3 मामले में पॉइंट्स ज्यादा मिलने से रैंकिंग हाई हो गई। लेकिन उसके अलावा राजधानी लखनऊ में जो 3 बड़े बड़े डंपिंग ग्राउंड्स हैं, उन डंपिंग ग्राउंड्स के आसपास की जगह है जहां पर वायु प्रदूषण हो रहा है, उन जो वहां का कूड़ा है उससे जो गैस निकल रही है, वायु प्रदूषण, वहां की जो जमीन है वो प्रदूषित हो रही है, उस कूड़े को हम किस तरह से निस्तारित करें, उसका क्या इस्तेमाल करें, इन सब का कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया है। क्या सिर्फ कुछ पॉइंट्स पा करके आंकड़ों में ऊपर चढ़ जाना यही ठीक है, या फिर कूड़े का निस्तारण किस तरह से हमारा समाज स्वच्छ रहे उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए? देखिए, इस जो आपने बताया कूड़ा निस्तारण के संदर्भ में जहां पे डंपिंग किया जा रहा है, वहां पे जो पॉल्यूशन फैल रहा है, इसके संदर्भ में बताना चाहूंगा कि लखनऊ की यशस्वी महापौर श्रीमती संयुक्त पाटिया जी ने स्वयं वहां निरीक्षण किया और उनको निर्देश स्पष्ट रूप से जारी है। इनके पास मशीनें भी हैं, इनको निस्तारण करना था लेकिन ये लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि उस जगह पे जो आपने बात बताई है पॉल्यूशन की, ये बात सही है। वहां पहाड़ बन जा रहा है, कूड़े का ढेर लग जा रहा है और ये एक बड़ी समस्या है। इस दिशा में लगातार इस पे कार्रवाई की जा रही है और इस पे किस तरह से इसका निस्तारण हो सके ताकि कहीं पे डंपिंग ना हो और जहां पे डंपिंग की जा रही है उसके आसपास के एरिया प्रदूषण से मुक्त रहे। इस दिशा में महापौर ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए, महापौर जी ने, कि ताकि समस्याएं ये जो जिन बिंदुओं पे आपने ध्यान आकर्षित कराया है ये महत्वपूर्ण बिंदु है और इस पे जो रैंकिंग हम लोगों की बढ़ी है तो उस दिशा में वास्तव में काम हुआ है, तभी रैंकिंग भी बढ़ी है।
चलिए आपसे दिलीप जी विचार हम जानेंगे। अमित जी आपके पास में आऊंगी, वक्त बहुत कम है, बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगी, राजधानी लखनऊ में क्या कूड़ा निस्तारण के सही इंतजाम हैं? मैं दिलीप जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो सीधे ये कह दिया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना, जब अच्छा होता है तो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की, माननीय महापौर जी की है। लेकिन दिलीप जी कहना चाहेंगे वो भी बधाई के पात्र हैं, वो कर्मचारी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने आज लखनऊ को नंबर 1 बनाने में अपना योगदान दिया है। तो मैं ये दिलीप जी से कहना चाहूंगा कि उनको भी योगदान जरूर दें। जरूर है कि ठीक है, जो सरकारें आती हैं जनता के द्वारा चुनी जाती है, मुझे भी जनता के द्वारा चुना गया अच्छे कामों के लिए। तो जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा उसकी अच्छी बात बोलने में कोई तरक्की नहीं है, इसमें कोई तरक्की नहीं। लेकिन संसाधन की बहुत बड़ी कमी है। अगर हमारे अभी मैंने आपसे बताना चाहूंगी, हमारे नगर आयुक्त जी जो नए आए हुए हैं उनको भी बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने आते ही सबसे पहले स्वच्छता की बात करी और इंदौर से कंपेरिजन की बात करी। तो इंदौर तभी हम बना पाएंगे जब राजधानी होने का संसाधन एक अलग से बजट नगर निगम को मिलना चाहिए, क्योंकि राजधानी होने के बाद नगर निगम के पास बहुत ज्यादा लोड रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपके पास भी आऊंगी मोहम्मद जी, बहुत ही कम शब्दों में आपके जानना चाहूंगी कितने संतुष्ट हैं आप लखनऊ के सफाई इंतजामों से? देखिए, आज समाचार के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये जानकारी हुई कि लखनऊ नंबर 1 उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में 12वें नंबर पे आया। बहुत खुशी हुई, लेकिन एक तरफ से खुशी हुई, दूसरी तरफ से ताज्जुब भी हुआ। ताज्जुब इस बात को हुआ कि साहब आप ओटीएस के जरिए, इसके जरिए, उसके जरिए सर्वेक्षण करवा लें। आपकी स्वच्छ सर्वेक्षण टीम कहाँ थी? क्या 10 वार्डों का स्वच्छ सर्वेक्षण टीम दौरा कर ले, उसके बाद वो बाहर इंदिरा नगर, गोमती नगर से एयरपोर्ट चली जाए तो लखनऊ क्या स्वच्छ हो जाएगा? जी नहीं। पूरे लखनऊ को देखिए, लखनऊ की पब्लिक, लखनऊ के लोग आज इस खबर को देख के कि 12वें, खुशी की बात है, बिल्कुल होना चाहिए। सफाई अच्छी चीज है। लखनऊ तो मैं तो चाहता हूँ, नगर आयुक्त जी भी आए हैं, उन्होंने भी कहा, और मैं माननीय महापौर जी की बात को भी सहमत हूँ कि लखनऊ नंबर 1 पे आना चाहिए। मगर संसाधन, जैसे कि हमारे भाई, छोटे भाई अमित ने अभी कहा, संसाधनों की कमी, नगर आयुक्त का, नगर निगम का सिस्टम खराब, नगर आयुक्त जी फोन तक नहीं उठाते थे इंद्रमणि त्रिपाठी जी पार्षदों का। ऐसे टाइम पे ये दावा कर देना और ये सर्वेक्षण में आ जाना कि लखनऊ नंबर 1 पे है, तो ये ताज्जुब वाली बात है। लखनऊ के लोग भी इस बात के लिए ताज्जुब में कि पूरा लखनऊ गंदगी से पटा पड़ा है, कर्मचारियों की कमी है, संसाधनों की कमी है। तो किस तरह से आप नंबर 1 उसको घोषित कर सकते हैं? जी बिल्कुल, संसाधनों की कमी हो तो दूर की जाए। जाए। मोहम्मद जी, हमारे पास वक्त की भी फिलहाल सख्त कमी है। धन्यवाद देना चाहेंगे अपने सभी मेहमानों को। एहसान जी आपका धन्यवाद, अमित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिलीप जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों, स्वच्छता सर्वेक्षण जिसमें हमारी राजधानी लखनऊ फिलहाल नंबर 1 पर आई है, लेकिन ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अपने शहर को स्वच्छ बनाने में हम सरकार का, प्रशासन का सहयोग करें। तो अपने शहर को, अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ बना करके रखिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के